अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, माय किचन क्वींस। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप मछली का शोरबे वाला सालन कैसे बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी और बनाना भी बहुत ही आसान है। और कोई आपको मसाले वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आम घर के जो तमाम मसाले होते हैं उन्हीं से हम इसको बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर कर दें और चैनल पे नए हो तो इसको भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलो फिर रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 1 किलो मछली ली, उसको अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लिया और उसके बाद उसको खुश्क कर लिया, किसी स्ट्रेनर में रख दिया। तो अब हम इसमें जो है तमाम मसाले शामिल करते हैं। सबसे पहले 1 चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच नमक और 1 लेमन का जूस फ्रेश, अगर आपके पास फ्रेश ना हो तो बोतल वाला भी डाल सकते हैं। और 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। और इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मछली के ऊपर कोट कर देना है और इसको मैरिनेट करके आपने 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है। उसके बाद आपने इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए कोशिश करें कि फ्लैट पैन जो होता है वो वाला यूज़ करें। अगर आप कढ़ाई में इसको करेंगे फ्राई तो ये टूट जाएगी, इसके टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब मैं इनको फ्राई कर लूँगी और तमाम मछली को फ्राई करके मैं अलहदा रख लूँगी। फ्राई करते हुए आपने एक बात का ख्याल रखना है कि इसको जल्दी से आपने उल्टना पलटना नहीं है, कि इसकी साइड चेंज नहीं करनी है ताकि ये टूट ना जाए। बड़े ही प्यार से आपने इसको हाथ लगाना है क्योंकि आपको पता है ये बहुत ही नरम होती है और टूट जाती है। जितनी भी आप एहतियात कर लेना ये टूट जाती है। तो इसको फ्राई करते हुए बस आपने यही ख्याल रखना है कि आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पलटना, बस 1-2 दफ़ा इसकी साइड आपने चेंज करनी है और इसको फ्राई होने देना है। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। एकदम से हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से तो कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से इसका टेस्ट जो है बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो हमारी जो है फ़िश फ्राई हो गई है, इसको मैं अलहदा प्लेट में निकाल लेती हूँ। और अगर मुझे अभी तक इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक पर भी फॉलो नहीं किया ना तो जल्दी से कर लें। लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और सारी हमारी फ़िश जो है फ्राई हो गई है और इसके बाद हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। सबसे पहले हमने 2 प्याज उसकी अच्छी तरह से पेस्ट बना ली थी और इसको हमने थोड़ा सा बस फ्राई करना है, बस लाइट ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना। तो जब ये हल्का सा लाइट ब्राउन हो गया तो इसमें मैंने 2 टमाटरों का भी पेस्ट मैंने बना के शामिल किया है। पेस्ट बना के डालेंगे तो इसकी ग्रेवी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बनेगी। इसके बाद इसमें 2 चम्मच मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है ताकि लहसुन की जो स्मेल है वो अच्छी तरह ख़त्म हो जाए और ग्रेवी में अकेली लहसुन की स्मेल ना आती रहे, बाकी भी तमाम चीज़ों किया है। इसके बाद मैंने 1 छोटा चम्मच नमक शामिल किया है। नमक आपने एहतियात से शामिल करना है क्योंकि हमने पहले मछली पे भी लगाया था। 1 चम्मच मैंने सुरख मिर्च पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है और 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें खुश्क धनिया पाउडर शामिल किया है। तमाम मसालों को अच्छी तरह से आपने फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है। अगर आपको लगे कि आपके मसाले जलने लगे हैं तो आप थोड़ा सा पानी शामिल कर लें ताकि हमारी जो ग्रेवी है इसकी अच्छी तरह से बुनाई हो जाए। और अब मैं इसमें 1 कप दही शामिल कर दूंगी। दही को आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है पहले ताकि इसमें जो गुठलियाँ सी होती हैं वो ख़त्म हो जाएं और ग्रेवी जो है स्मूथ और ज़बरदस्त किस्म की ग्रेवी तैयार हो। अब मैं इसमें 2 गिलास पानी शामिल कर दूंगी और इसको मैं ढक दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम पे इसको आपने ढक देना है और ये खुद ही पकता रहेगा। जब इसका पानी काफ़ी खुश्क हो जाए और तकरीबन ग्रेवी रह जाए, पानी भी हो अभी इसमें थोड़ा थोड़ा, आप देख रहे हैं कि अभी भी इसमें पानी है, इसी स्टेज पे आपने जो मछली को फ्राई करके रखा हुआ था उसको आपने इसके अंदर सारा रख देना है और इसकी जो स्किन वाली साइड है उसको ऊपर रखना है और बाकी नीचे रखना है ताकि जो इसका सारा टेस्ट है वो इसके अंदर तक शामिल हो जाए। फ़िश को ग्रेवी के अंदर रखते हुए भी आपने एहतियात करनी है कि ये टूट ना जाए, बहुत ही नरम होती है। अगर आप इसकी स्किन रिमूव करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो अब मैंने इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रख दिया, तकरीबन 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम रखना है। तो आपके सामने है। तो ऊपर से मैंने इसको थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें काट के थोड़ा सा इसको गार्निश कर दिया है। हमारी शोरबे वाली मछली तैयार है। देख लें आप इसकी लुक कितनी ही ज़बरदस्त और इतनी मज़े की थी। मैं आपको इसको प्लेट में भी निकाल के दिखा देती हूँ। इस तरीके से आपने इसको निकालना है, टूटने तो बिल्कुल भी नहीं देना क्योंकि ये बहुत ही नरम होती है। आप जितनी भी एहतियात कर लें ये टूट जाती है।
ऐसा नहीं है कि आप कहें कि ये टूट नहीं सकती। बहुत से लोग ऐसे दावे तो करते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है। मेरी ये सादा सी आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लग रही है। तो जी अब मुझे इजाज़त दें, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी तरफ से सब देखने वालों को, चाहने वालों को, प्यार करने वालों को अल्लाह हाफिज़।